थैंक यू डैड, मुंह सीधा हो गया। बेवकूफ, नालायक, गधे। अबे शक्ल अच्छी है, कम से कम अकल इस्तेमाल तो किया कर। सारी जिंदगी तुझ पे मेहनत की, तुझ जैसे बेवकूफी के गोबर को अकलमंदी का ताज बनाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाता रहा। अबे मगर तू गाय का ताजमहल बनेगा, तू वही बदबूदार गोबर का गोबर रहा। अबे बेवकूफी के दलदल से निकलने वाले जरासीम, तू एक मामूली सी लड़की को पटा नहीं सका। अबे गैरत है तो जाके खुदकुशी कर, डूब के मर। मैं चलो जहर मंगा के देता हूँ, फौरन मर जा तू। हेलो रॉबर्ट, एक बाटली जहर भेजना जल्दी भेज। क्या है? नो डैड, नो। देखिए डोंट वरी, मैं आपका पैसा और आपकी मेहनत को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। डैड, मैं लंदन से जासूसी की ट्रेनिंग करके ऐसे ही थोड़ी आया हूँ। एक मिनट, तू लंदन गया था ना? यस डैड। मेरा शक हो रहा तू जेल में था। नहीं डैड, अब देखना वो लड़की तो क्या, मैं उसके बाप तक को पटा लूंगा। बाप को? तू है इसी लायक। सॉरी डैड। वो लड़की तो क्या, मैं बड़े बड़े मुजरिमों को सीधा कर दूंगा डैड। अबे तू खुद तो सीधा नहीं, दूसरे के क्या खाक सीधा करेगा? डैड आपके अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है। फोन बज रहा है तेरी। बोगस बाप। क्या बोला है? साला हरामखोर। हेलो बॉस, मैं गोगा बोल रहा हूँ। हाँ हुआ करो, मुझे क्या लेने देना है? कल वर्ली के गोदाम में आग लगी थी, आज वडाला के गोदाम का भी सत्यानाश हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ बॉस, गोदाम तो बच गई मगर उसमें से सारा माल गायब हो गया। कैसे हो गया? कौन कर रहा है सब? और कौन हो सकता है, उसी देवा का काम है। ओह शिट, देवा। मेरा नाम देवीलाल है, मैं इस घर का मालिक हूँ। क्या? मेरी माँ कहाँ है? अरे मगर आप रो क्यों रहे हैं? क्या करूं, तुमने अपनी माँ का नाम लेकर मेरे कलेजे में सुराख कर दिए। क्या हुआ मेरी माँ को? तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। तुम्हारा बाप है ना, बहुत जालिम आदमी था। उसने जुल्म कर करके तुम्हारी माँ को जला के खाक कर दिया, मौत के मुंह में पहुंचा दिया। उसके बाद है ना, उसने मेरी बहन से शादी किया। अब ये बेचारी उसके जुल्म का शिकार हो रही है। अरे हाँ, तुम्हारी माँ ने मरते टाइम है ना एक वसीयत मेरे हाथ में दी थी। वो बोली तुम मिलो तो मैं तुमको दे दूं, तो वसीयत मैं तुमको दूं। वो वसीयत इनको दे दूं। हाँ, जावे तुमको वसीयत देती है। चलिए जाओ चलिए। अरे चलना है, धंधे का टाइम हो गया, तू भी खामा का साला। अरे सुनिए, मोहन है घर में? जी, मोहन बाहर गया हुआ है। अरे सुनिए तो। जी। दरअसल मैं उस रोज की गलती के लिए माफी मांगने के लिए आई हूँ। नहीं कोई बात नहीं, माफ कर दिया आपको, कोई बात नहीं। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि आप मोहन के बड़े भाई हैं जिसे गोल्ड मेडल मिला है। और एक जरूरी बात तो मैं कहना भूल ही गई। क्या? कल मेरा जन्मदिन है, उसी की खुशी में मेरे घर में एक छोटी सी पार्टी है। उसी पार्टी के लिए मैं आपको दावत देने के लिए आई हूँ, आएंगे ना? जी मैं वो अरे ओ पार्टी वाली महारानी, मैं आधे घंटे से तेरा नाटक देख रही हूँ। ये बेचारा अपनी जान बचाकर भाग रहा है और तू सुनिए फरमाइए करके इसके हाथों के पीछे पड़ी है। ए रानी, एक तू चुप बैठ। हाँ, तो तू कह के वास्ते इसको बुला रही है पार्टी में ताकि मेहमानों के सामने अपनी कमर मटकाए। इससे अच्छी कमर तो मैं मटकाती हूँ, तू बोले तो आऊँ क्या? रानी ये तू क्या कह रही है? अरे तू हट, दावत देने आई है तो हमको भी बुलाना, या मेरे आने से तेरे मोहब्बत के कबाब में हड्डी निकल आएगी। रानी, घर आए मेहमान से ऐसे बातें करते क्या? अरे बहुत देखे मेहमान, जो मेहमान बनकर घर में तो आ जाते हैं लेकिन जाते समय घर का सुख चैन सब साथ ले जाते हैं। तू अपनी बकवास बंद करती है या नहीं? कुछ बोलना। देख, कुछ बोल नहीं, तू अपनी जबान बंद रख, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, समझी? हाँ। मेम साहब, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। नहीं, इसमें माफी मांगने की क्या बात है? अच्छे लोग तो बहुत हैं जो दिल में कोई बात नहीं रखते, साफ जुबान से उगल देते हैं। और याद रखना, ऐसे दोस्त सिर्फ तकदीर वालों को मिलते हैं। कल आप लोग मेरे जन्मदिन की पार्टी में आएंगे ना? नहीं मेम साहब, हम आपकी पार्टी में नहीं आएंगे। हम गरीब फुटपाती लोग बड़े लोगों की महफिल में मखमल में टाट के पैबंद की तरह लगेंगे मेम साहब। लेकिन मुझे टाट ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि मखमल में झूठ की नरमी होती है और टाट में सच्चाई का खुरदुरापन। ये छोकरी तो कुछ अच्छे ख्यालात की मालूम पड़ती है, मैंने तेरे को गलत समझा।
राजू, तो इसकी पार्टी में जरूर जाना। हाँ, नहीं नहीं, सिर्फ राजू नहीं, तुम सब मेरी पार्टी में आना। ये भिखारी लोग किधर से आ गया? व्हाट इज दिस? ये सब क्या है? ये सर्कस का जोकर लोग इधर कैसे आ गया? टेक्निकलर, कभी अपने आप को आईने में देखेला क्या? एक बार देखेगा ना तो खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा कि जोकर कौन है क्या। यू ब्लडी रास्कल, हमारा मजाक उड़ाता है? अरे नहीं टेक्निकलर भाई, अपन कौन होता है तुम्हारा मजाक उड़ाने वाला? ऊपर वाले ने तुमको पैदा करके खुद मजाक उड़ा दिया क्या? Shut your bloody filthy rotten spitting mouth! ए कबूतर, ज्यादा अंग्रेजी में बकबक मत कर। लगता है 4-5 सड़ेले गंदे जानवरों का मिक्सचर है। राजा, मैं तो समझी थी कि तुम आओगे ही नहीं। ऐसा मत कहिए मैम साहब, अगर गरीब दोस्ती और वादा करता है तो निभाता जरूर है। हाँ। जन्मदिन मुबारक। मुबारक हो जी। थैंक्स। आओ मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाती हूँ। अरे कौन से? इसे ले जाकर एम्बैरेसमेंट होगी। आओ मैं तुम्हें पीछे का गार्डन दिखा। ये सब यहाँ नहीं चलेगा, उधर जा, घुस घुस। बंदर की तरह ये भी काटती है क्या? यही वो बास्टर्ड है जिसपे हमारा अंजलि मरता है। देख रही हूँ। जिमी, आज तुम ऐसा कमाल दिखाओ कि अंजलि दोबारा इस पर नजर भी न डाले। आंटी, ये हमारा माइंड स्कीम है। आंटी, तुम एक काम करो, अपना ये हार हमको दे दो। हार लेके क्या करोगे? अरे आंटी, हम ये हार उस राजा का जेब में डाल देगा, फिर उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के उसको पूरा पार्टी के अंदर जलील करेगा। अंजलि उससे तो क्या, उसका फोटो से भी नफरत करेगा, और उसका जो फ्रेंड है ना लड़की, उसको हम इतना दारू पिलाएगा कि आउट कर देगा, ताकि फिर कभी हाई क्लास पार्टी में आएगा ही नहीं। वाह बेटा, तेरा बाप महेंद्र प्रताप के साथ दिल्ली गया है, लेकिन सारी अकल तुझे दे गया। अरे आंटी, अकल का सारा काम हम करता है। एक्चुअली मेरा बाप इडियट है, किसी को बोलना नहीं। अच्छा, संभाल के। आजा सुंदर, आजा। आजा। हाय। एंजॉय? पार्टी अच्छी लगी? हाँ, अच्छी लग रही है। जूस जूस जूस, शरबत शरबत। पीले पीले रानी पीले, ये बड़े लोगों की पार्टी में शरबत वगैरह पीना पड़ता है। तू शरबत पी, मैं और कुछ जाके पीता हूँ। शरबत शरबत, कोई बात शरबत पी लूं ना? शरबत शरबत। हेलो हेलो। शरबत, जूस जूस जूस। एक बात बता, तू इतना हिलता क्यों रहता है? तेरे पैंट के अंदर मेंढक घुसेला है क्या? बचपन में स्प्रिंग खा लिया था। लवली ड्रेस, बिल्कुल मेरे हेयर स्टाइल के जैसा। हाँ? बहुत अच्छा। अच्छा है ना? एक बात बताओ, तू बोलेगा तो नहीं ना? इतना बड़ा पार्टी में आने का था ना, तो हम सब लोगों ने ना भाड़े का ड्रेस लिया। तुमको ब्रेक डांस आता है? ब्रेक? ये ब्रेक क्या होता है? ब्रेक यानी कि तोड़ने का, अपन को भी नहीं सकता है। तोड़ने का? तोड़ो तोड़ो। ये लो, ब्रेक डांस। डैड, डैड, क्या करते हैं? तुम उस साला देवा के बच्चे से इतना घबराता क्यों है? उससे घबरा के अपना सारा गोल्ड बॉर्डर के पार ऐसा भेज रहा है जैसे उसको गोल्ड का बिस्कुट नहीं चॉकलेट समझ के खा जाएगा। चुप हो जा मेरे बाप, चुप हो जा। बोल तो मैं तेरे पैर को हाथ लगाता हूँ। तेरी साला हरामखोर, एक तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरे गोडाउन जल गए, मेरा सब कुछ छीन के ले गया, अभी थोड़ा सा गोल्ड बचा है, अगर ये भी ले जाएगा तो तू फकीर की औलाद और मैं भिखारी का बाप कहलाऊंगा। भिखारी? नो नो, डैड डैड डैड, एक आइडिया है। डैड डैड, मैंने जेम्स बॉन्ड का किताब में पढ़ा था, जेम्स बॉन्ड का आइडिया है। देखो डैड, वो देवा तुम्हारे सब ट्रक और ट्रक ड्राइवर्स को पहचानता है।
तुम एक काम करो, कोई दूसरा ट्रक लो, कोई दूसरा ट्रक ड्राइवर लो और अपना सारा गोल्ड को चॉकलेट के अंदर भरो और सप्लाई कर दो। ना पुलिस पहचानेगी और ना तेवा। समझो बुड्ढे? नहीं, मार नहीं रहा हूँ, मैं तेरे दिमाग की नजर उतार रहा हूँ। वाह 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 वाह। आज जिंदगी में पहली मरतबा तूने अपनी सड़ी हुई खोपड़ी इस्तेमाल किया है। आखिर बेटा किसका है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं, मेरे को नहीं मालूम। अबे तुझे नहीं मालूम तो क्या तेरे बाप को मालूम है? तूने तो बुलाया था उनको। कहाँ है तेरे ट्रक ड्राइवर? डैड, वो तो आ ही जाएंगे। पहले जरा चॉकलेट खाकर मुंह तो मीठा कीजिए। कम ऑन बेबी। अबे वो पान के थूक में डूबे अफ्रीका के तोते, जरा सा काम क्या कर लिया कि बड़ाई मारने लग गया है? इतनी मार मारूंगा कि चाय में डूबे हुए बिस्कुट की तरह पिलबिला होकर रह जाएगा तू। क्या 150 साल के बुड्ढे कौए की तरह काय कर रहे हो? पहले आइडिया तो समझो। तो बोलना क्या है? ये क्या है? मुझे नहीं मालूम। ये है असली चॉकलेट और ये है चॉकलेट के अंदर असली सोने का बिस्किट। अस्सलाम वालेकुम। अबे सीधे छुपाना। ओ बाबूजी, सत श्री अकाल। क्या भाई? मेरा नाम यावर खान है। ओ बाबूजी, और मुझे कहते हैं जोगिंदर सिंह। अरे कहते होंगे, अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ओ बाबूजी, कमाल है। और खुद ही फोन करके बुलाते हो, फिर कहते हो कि अंदर कैसे घुसे आ रहे हो। और शुक्र करो बाबू कि हम अकेले आ गए, वरना हम अपना ट्रक साथ लेकर आते हैं। अच्छा, आप ट्रक वाले हैं? माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे इस बार तो माफ कर दिया, लेकिन अगली बार नहीं पहचाना ना तो तेरी शक्ल ऐसे बना दूंगा कि दुनिया में कोई पहचानेगा नहीं। ओए खान, माफ कर दे यार, एक बच्चा है। बाबूजी, मैं वो गल कर रहे हैं। मैं अंकल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि हुण दसो सामान कितने है और जाना कितने है और किराया कितना है? किराए की परवाह मत करो, जितना दूसरों से लेते हो उससे दुगना दूंगा मैं। मगर सामान सूरज ढलने से पहले हमारे हनुमान टेकड़ी वाले गोडाउन में पहुंचाना ओए चाहिए। लंगूर प्राजी, सामान की फिक्र मत करो, सही वक्त पे सामान सही जगह पहुंचाने की ओए गारंटी मेरी।